नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, अब जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, पहला प्रश्न है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। WWF से आशय है, यानी यहाँ WWF का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है साथियों। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, गंगा नदी निकलती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा गया है। तो साथियों, गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहाँ पर डी के जगह पे सी कर लेंगे। सी हमारा इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो साथियों, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। अस्थियों की संख्या पूछा गया है, बोन्स यानी कि हड्डियों की संख्या। तो यहाँ पर साथियों हड्डियों की संख्या 206 होती है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी ये पूछा गया है कि अवस्थित है कहाँ पे अवस्थित है। तो साथियों, यह अवस्थित है एम्स्टर्डम में। तो यहाँ पर सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीजन एवं का अपचयन होता है, यानी किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है। यहाँ पर साथियों जो ऑक्सीजन दिया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे हम कर लेंगे ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे साथियों। ऑक्सीकरण कर लेंगे, ऑक्सीकरण। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, हमने देखा कि यहाँ पर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है, उत्तराखंड में है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो इसमें साथियों अल्ट्रावायलेट वी है, ये UVC हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैविक और अजैविक घटक में से पूछा गया है, तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है ये बताना है। तो साथियों, अजैविक पूछा गया है, यानी कि वह जो होगा क्या होगा, नहीं है पूछा है, तो ये जैविक घटक हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कवक इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न साथियों, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो साथियों, यह गुजरात में है। ग से गिर है और ग से गुजरात है, याद रखेंगे। आंसर जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, यानी कब संविधान को अपनाया गया था
ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर जो जाएगा और पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। एक प्रश्न हमारा साथियों ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह साथियों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नज़दीक है, ये पूछा गया है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो साथियों इनकी संख्या है 5, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी सही। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला प्रश्न है साथियों कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य है, यानी सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है किण्वन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो साथियों मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है UASR, यानी कि ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो यह साथियों एंडीज में अवस्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो साथियों जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखेंगे 2 जगह डी हो गया है। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर इसको कर लेंगे सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे जो उच्च होते हैं साथियों वो होते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी यहाँ पर ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा साथियों, ऑप्शन बी मांसाहारी। LPG के संबंध में पूछा गया है कि क्या सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है उसको बताना है साथियों। यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, ये सत्य नहीं है, डी इसका आंसर होगा। बाकी यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह एक उच्च ऊष्मीयमान का है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो ये तीनों सत्य हैं, जबकि डी वाला सत्य नहीं है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि मकर रेखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में टाइप गलत हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग जो है गलत है साथियों। यहाँ पे 23.5 डिग्री होना चाहिए नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री होगा साथियों साउथ वाला, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक मार्क का संबंध है, तो ये जो है एक मार्क है साथियों, ये गुणवत्ता से इसका संबंध है। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, यानी किस जगह पे सर्वाधिक है ये पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने TMC को हरा दिया, यानी ममता बनर्जी वहाँ पे हार चुकी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है।
तो अभी हम लोगों ने देखा था पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1972 में। तो साथियों ये थे पर्यावरण के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। अभी हम लोगों ने देखा कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था और 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो 1972 और 1973 आपको ये दोनों याद रखना है और एक ही पेपर में देख सकते हैं 1972 1973 ये पूछा गया है क्रम वाइज, इसको आपको नहीं भूलना है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।